शिक्षा पत्र में कल हमने 13वां पत्र संपन्न किया, जहाँ श्री हरिराय जी ने कलयुग की स्थिति में भगवान में चित्त निविष्ट करना या भक्त के लिए भी कितना कठिन है, उस विषय का निरूपण करते हुए भगवान की शक्ति सामर्थ्य का आपने निरूपण किया। अब आगे 14वां पत्र जो है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। अब चतुर्दश शिक्षा पत्र में प्रभु के चरणारविंद में चित्त को स्थापन करनो, अन्याश्रय और दुस्संग नाही करनो, निवेदन मंत्र को अनुसंधान करनो और अपने आचार्य के चरणारविंद को दृढ़ आश्रय रखनो, ये ही वैष्णव को लक्षण है, यह निरूपण है। ऊपर कहिए जो शरण की भावना किए थे सर्व फल सिद्धि होए, तो भावना सिद्ध होए ऐसो उपाय कहत है। तो अब यहाँ 14वें पत्र में इन विषयों का वर्णन श्री हरिराय जी करने जा रहे हैं। प्रथम कारिका। श्रीमद प्रभुपद युगले स्थाप्यम चेतस चमत्कारी तद अनुग्रहणादेव ही भवति तदीयस्य सर्वतः सकलम। शब्दार्थ। श्री ठाकुर जी और श्री गोसाई जी के चरणारविंद में चमत्कार युक्त चित्त को स्थापन करना, काहे ते जो इनके अनुग्रह ते ही तदीय को सर्व प्रकार करिके सर्व सिद्ध होए। टीका। श्री सहित ऐसे मेरे प्रभु जो श्री गोसाई जी तिनके दो चरणारविंद में अपनो चित्त स्थापन करनो, सो दो चरण कमल चित्त को परम चमत्कारी भक्ति रस को अनुभव करावत है। तो टीका में आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री सहित ऐसे जो भगवान हैं उनमें जो श्री गोसाई जी हैं उनके दोनों चरणारविंद में हमें अपने चित्त को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों के जो चरण कमल हैं वो हमारे चित्त को परम चमत्कारी भक्ति रस का अनुभव करवाने वाले हैं। तामे वाम चरण के आश्रय ते पुष्टि रस को अनुभव होते है और दक्षिण चरण के आश्रय ते मर्यादा भक्ति रस को अनुभव होते। सो श्री गोसाई जी ललित त्रिभंगी ग्रंथ में कहे हैं, पुष्टि भक्तिम स्थिरीकृत्य मर्यादांच तदाश्रिताम कृत्वा वृंदावन क्षोणीम अयथा पूर्व संस्थितः। पुष्टि भक्ति को स्थिर करिके मर्यादा को पुष्टि की आश्रित करिके श्री वृंदावन भूमि प्रति पूर्व नहीं भय ऐसे स्थित हैं इत्यादि वचन थे। तो यहाँ आप आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान के जो दोनों चरण हैं वो पुष्टि भक्त और मर्यादा भक्त दोनों ही प्रकार के अधिकारी जीवों के लिए हैं, जिन्हें भगवान तदनुसार भक्ति का फल प्रदान करते हैं। उसका वचन यहाँ आप श्री गोसाई जी के ललित त्रिभंगी स्तोत्र से उद्धृत कर रहे हैं कि पुष्टि भक्ति को स्थिर करते हुए मर्यादा को पुष्टि के प्रति आश्रित करके श्री वृंदावन भूमि प्रति पूर्व नहीं भये तैसे स्थित हैं। तो भगवान ने जो पहले नहीं किया उसे भगवान अब करेंगे। इत्यादि वचनों से श्री वृंदावन में ललित त्रिभंगी होए प्रभु वेणुनाद करते हैं। तो भगवान जब वेणुनाद करते हैं तो तीन अर्थात ठाकुर जी का मुखारविंद, ठाकुर जी की कटी और ठाकुर जी के चरण, ये तीन अंगों से भगवान जो है वो मुड़े हुए हों ऐसे दर्शन होते हैं। तो उसका भाव आप यहाँ बता रहे हैं कि जब ऐसे ललित त्रिभंगी स्वरूप से भगवान वेणुनाद करते हैं, वहां पुष्टि रूप वाम चरण पे स्थिति है ताके आश्रित मर्यादा भक्ति रूप दक्षिण चरण टेढ़ो है। तो वहां पुष्टि रूप वाम चरण में स्थिति है और उसके प्रति आश्रित जो मर्यादा भक्ति रूप दक्षिण चरण है भगवान का वो टेढ़ा है, क्योंकि प्रभु अपने चरणों को जो है वो क्रॉस करके खड़े होते हैं। ऐसे प्रभु के दो चरण के आश्रय करी मन लगाइए। तो ऐसे प्रभु के दोनों चरणों के प्रति आश्रित होकर अपने मन को लगाना चाहिए। ता करी इनके अनुग्रह ते तदीय के सर्व कल्याण सब ठोर सिद्ध होते हैं। तो ऐसा होने पर भगवान के अनुग्रह से भगवान के प्रति जो आश्रित भक्त होते हैं उनका हर प्रकार से कल्याण होता है। यह कही के यह जताए जो दो श्री कृष्ण के चरण कमल में चित्त लगावे तिन को कल्याण होए। तो प्रभु के एक चरण में नहीं परंतु दोनों ही चरणों में, क्योंकि पुष्टि और मर्यादा दोनों के ही अंश हम सभी के अंदर होते हैं, किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। तो भगवान के चरण कमलों में जब चित्त लगाते हैं तभी उनका कल्याण होता है।
तो नवम स्कंद में भगवान दुर्वासा प्रति कहे हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याताः कथम तान त्यक्तुमुत्सहे। जो स्त्री घर पुत्र लौकिक हितैषी प्राण धन यह लोक और परलोक को छोड़ के मोको शरण आए, तिनको त्याग करी वे मैं कैसे उत्साह करूं। तो भगवान जो है वो ये अम्बरीश राजा के प्रसंग में दुर्वासा ऋषि के प्रति इस बात को कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है उनका त्याग भगवान कैसे कर सकते हैं। श्री कृष्ण को घर स्त्री पुत्र प्राण आदि सर्व समर्पण करी शरण रहे, तिनको प्रभु कबहू नाही छोड़त। तो श्री कृष्णाश्रय में श्री आचार्य जी कहे हैं, शरणस्थ समुद्धारम कृष्णम विज्ञापयाम्यहम। शरण आए तिनको उद्धार करीवे वारे श्री कृष्ण को मैं विनती करूं हूं। यह वाक्य थे शरणस्थ जीव को निश्चय उद्धार ही है। तो यहाँ श्री हरिराय जी ये आज्ञा कर रहे कि इसलिए जो भी भक्त भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं, अपने सर्वस्व का भगवान के प्रति समर्पण कर देते हैं, ऐसे जो जीव हैं उन लोगों के उद्धारक और रक्षक भगवान हैं, ये इस बारे में कोई संशय नहीं है। ये निरूपण यहाँ प्रथम कारिका से आप कर रहे हैं। हाँ दुष्यंत भाई कहिए। जय दंडित प्रणाम जी। ये शब्दार्थ है श्री ठाकुर जी तथा गोसाई जी के चरणावन में चमत्कार युक्त चित्त को स्थापित करना। ये चमत्कार युक्त चित्त को स्थापित करने से क्या तात्पर्य है? अर्थात कि हमारे चित्त के अंदर ही भक्ति रस का जब अनुभव होता है तो ऐसी चमत्कृति फील होती है। तो वो चमत्कृति का मतलब मैजिक नहीं है पर एक्साइटमेंट। अच्छा, जीव की बता रही है? हाँ भक्त की। हाँ जी धन्यवाद। ठीक है आगे। अन्याश्रयः तदीयैक पदाश्रय विरोधकृत प्रभोः उदासीनतायाः कारणं त्यज्यतां धृतम्। शब्दार्थ, तदीय के चरण को आश्रय वारे को विरोध करीवे वारो अन्याश्रय है, अथवा तदीय को स्थानक जो व्रज ताको आश्रय जो निवास ताको विरोध करीवे वारो है, और प्रभु श्री ठाकुर जी तथा श्री गोसाई जी की उदासीनता को कारण है, तो शीघ्र त्याग करना। तो अब अन्याश्रय के त्याग का आप यहाँ वर्णन कर रहे कि टीका ऊपर कहे जो श्री कृष्ण के चरण में मन लगावे तो सर्व सिद्ध होए, तहाँ अन्याश्रय महाबाधक है। तो ऐसो बाधक है जो भगवदीय को हूँ चरण कमल के आश्रय में विरोध ही करे। तो आप यहाँ बता रहे कि श्री ठाकुर जी के चरण कमल में जो जीव मन लगाता है तो उसी से उसे सब कुछ सिद्ध होता है, और ऐसे अनन्य शरणागत जीव के लिए अन्याश्रय महाबाधक है। और वो ऐसा बाधक है कि जो भगवदीय हो, भगवान का भक्त बन चुका हो, फिर भी भगवान के चरण कमल के आश्रय में विरोध करने वाला बन जाता है। तो और जीव कहाँ वस्तु, और ऐसी स्थिति में सामान्य जीव यदि अन्याश्रय करेगा तो उसका क्या होगा। तैसो तो गिरे ही तासो अन्य देव मनुष्य राजा इनको आश्रय न करे तहाँ कहते। तो भगवदीय का तो पतन होता ही है, परंतु अन्य भी लोग जो देव मनुष्य राजा कोई भी हो, वो यदि भगवान के प्रति आश्रित नहीं होते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ बता रहे कि भगवत पद पद्म पराग जुषो नहीं युक्त तरम मरणे पितराम इतराश्रयणम गजराज धृतो नहीं रास भयम प्युररी कुरुते। भगवान के चरणार विंद की रज को सेवी वह वारे को मरण ते अधिक दुख में हूँ और को आश्रय युक्त नहीं। जो हाथी ऊपर बैठो होए तो रासभ गधा को नहीं कबूल करे। भगवान के चरण कमल को छोड़ी अन्य देव को आश्रय ऐसो है जैसे हाथी की असवारी छोड़ी गधा पे चढ़े। तो आप यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं
कि ये जो सामान्य मात्र कोई जीव है उन्हें भी भगवान के प्रति अनन्य आश्रित होना चाहिए। जिस किसी के भी प्रति उनकी श्रद्धा हो, उनके प्रति अनन्य आश्रित होते हो तो अच्छी बात है, और साक्षात भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण के प्रति आश्रित होते हो तो और भी उनका उसमें उत्कर्ष है। तो उसे बता रहे हैं कि भगवान के चरण अरविंद की रज का जो लोग सेवन करते हैं उन लोगों के लिए मृत्यु भी स्वीकरणीय है, परंतु अन्याश्रय स्वीकरणीय नहीं है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हाथी के ऊपर बैठकर फिर गधे की सवारी करे तो कैसा कहा जाएगा, उसी प्रकार भगवान के प्रति आश्रित होने के बाद यदि किसी अन्य का आश्रय करता है तो वो उसके लिए गधे की सवारी करने के समान स्थिति बताई गई है। हारित स्मृति में कहे हैं, नान्यम देवम नमस्कुर्यात् नान्यम देवम निरीक्षयेत् नान्य प्रसाद मध्याच्च नान्यदायतनं व्रजेत् अनन्य शरणा ये तु तथैव अनन्य साधनाः अनन्य भोग भोग्याये ते तु सर्वेधिकारिणः। अन्य देव को नमस्कार नहीं करे, अन्य देव को देखे नहीं, अन्य प्रसाद को खाए नहीं, अन्य देव के मंदिर में जाए नहीं, अनन्य है शरण जिनको तैसे ही अनन्य है साधन जिनको, और औरन के भोग्य को भोग नाही करीबे बारे जो है तो सर्व अधिकारी है इत्यादि वचन थे। और देव को नमस्कार न करे, अन्य देव को प्रसाद न ले, अनन्य प्रभु की शरण रहे, एक श्री कृष्ण की साधन सेवा स्मरण करे, तब प्रभु प्रसन्न होए। तो स्मृति वाक्य को भी प्रमाण वचन के रूप में यहाँ उद्धृत कर रहे हैं कि अन्य देवताओं के प्रति आश्रित होना, अन्य देवताओं के संबंध में उनके स्थानों पर जाना, उनके प्रसाद आदि को ग्रहण करना, ये सब कुछ जो है वो पुष्टि मार्गीय के लिए, वैष्णव के लिए अन्याश्रय रूप है। तो जिस किसी व्यक्ति ने भगवान के प्रति शरणागति का स्वीकार कर लिया हो, ऐसे जीव को इस प्रकार के अन्याश्रय युक्त धर्मों का अनुसरण कदापि नहीं करना चाहिए, उससे भगवान अप्रसन्न होते हैं। तो जो नैमित्तिक कर्म और अन्य देवताओं के संबंध में तीर्थाटन के बारे में जो आपवादिक स्थितियां हैं, उनके अतिरिक्त स्वतोगमन में से विवेक धैर्याश्रम में जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं उसी को यहाँ निरूपित किया गया है। अन्याश्रय करे ताके ऊपर प्रभु उदासीन हो जाए, जो मैं कहा देव में समर्थ नहीं हूँ जो अन्याश्रय करते। जैसे दामोदर संबलवारे की स्त्री ने रंजक अन्याश्रय कियो, ताते पुत्र म्लेच्छ भयो, बहुत खेद पाए, ताते वैष्णव भगवदीय अन्याश्रय को निश्चय ही शीघ्र त्याग करे। तो उदाहरण दे रहे हैं कि हम जब हमें छोड़कर भगवान जब ये देखते हैं कि ये मुझे छोड़कर किसी और के पास जाता है, तब भगवान को ये लगता है कि क्या मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि ये मुझे छोड़कर किसी और से कुछ मांगता है। तो उसे यहाँ समझा रहे हैं कि इसलिए भगवान के प्रति ही हमें अनन्य आश्रित होना चाहिए, भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति हमें आश्रित नहीं होना चाहिए। अन्याश्रय करने वालों के प्रति भगवान अप्रसन्न होते हैं, भगवान उनके प्रति उदासीन होते हैं। इसलिए ऐसे जो जीव हैं उन लोगों का भगवान आदर नहीं करते, भगवान उनसे प्रेम नहीं करते। तो उसके लिए यहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे दामोदर संबलवारे की पत्नी ने केवल उसकी जो नौकरानी थी, दासी थी, उसी ने केवल ज्योतिष से जाकर ये पूछा कि पुत्र होगा या पुत्री, तो उतने मात्र से भी उन्हें जो अन्याश्रय हुआ उसके परिणाम स्वरूप बहिर्मुख संतान उत्पन्न हुआ, और वो इतना बहिर्मुख हुआ कि दामोदर संबलवारे की मृत्यु के भी समाचार उसे दिए नहीं गए, और ये कहा गया कि वो जो है वो ठाकुर जी को भी वहां से पहले पधरा जाए, संपत्ति भी पधरा जाए, और उसके बाद ही अपने पति की मृत्यु के जो समाचार हैं वो दिए जाए। तो उतना ज्यादा बहिर्मुखता जो है वो इतने रंजक अन्याश्रय से भी यदि उत्पन्न होती हो, तो जिन लोगों के मन में मानस अन्याश्रय हो जाता हो और अपने चित्त से अन्य के प्रति अन्याश्रित जो लोग भी हो जाते हो, उन लोगों की तो क्या गति होगी, ये यहाँ श्री हरिराय जी आज्ञा करना चाह रहे हैं। हाँ अर्पिता बेन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा समझ नहीं पड़ती એટલે પૂછું છું રાજા, પહેલા શ્લોકમાં
અહીંયા હરિરાજે એવી આજ્ઞા કરીને વિવેચનમાં કે શ્રી સહિત એવા મારા પ્રભુ શ્રી ગોસાઈજી તેમના બેઉ ચરણાવિંદમાં પોતાનું ચિત્ત સ્થાપન કરવું. તો રાજા એટલે અહીં મોટે ભાગે તો હરિરાયજી મહાપ્રભુજીના ચરણાવિંદનું ને એવી રીતના ઉલ્લેખ કરતા હોય છે. તો અહીંયા ગોસાઈજીના ચરણાવિંદનો ઉલ્લેખ કરવાનો કોઈ ખાસ પર્પઝ હશે જે મને નહીં સમજાયું છે. नहीं, ऐसी खास प्रयोजन वाली कोई बात नहीं है, परंतु ये ललित त्रिभंगी स्तोत्र का जो रेफरेंस गोपेश्वर जी प्रदान कर रहे हैं उसी को बताने के लिए यहाँ श्री गोसाई जी के स्वरूप का वर्णन किया गया। असत्संगस्य च त्यागो भावबाधकता यतः यथा व्याघ्रो बाधक स्यात् शरीरादेह शरीरिणः। शब्दार्थ, असत के संग को त्याग करना कहते जो असत संगते भगवत भाव को नाश होए। जैसे शरीरी जो जीव है तिनके शरीर आदि को बाधक बाघ है तो शरीर को नाश करते, तासों जीव वाग ते दूर रहते, तैसे ही असत्संग को जानी के ताते दूर रहना। टीका, अन्याश्रय छोड़े कहते जो भगवत भाव में असत्संग बाधक है ताको लौकिक दृष्टांत कहते। जैसे वाघ के आगे मनुष्य जाए तो वाके शरीर को विघ्न ही होए, ता करी देह को नाश होए, तैसे ही असत्संग होए तो भगवत भाव को निश्चय नाश होए। असत्संगते जड़ भरत को 3 जन्म लेने पड़े, द्विविध वानर को नरकासुर के संगते श्री बलदेव जी सो लड़नो पर्यो, ताते असत्संग महाबाधक जानी तत्काल छोड़नो। तो ये जो अन्याश्रय है उसे भी प्रकट करने वाला जो भाव है हमारे अंदर वो इसी के कारण प्रकट होता है, इसलिए उसे बता रहे हैं कि ये जो अवस्था है उसमें हमें असत्संग अर्थात दुस्संग का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के संग से ही हमारे चित्त में अन्याश्रय संबंधी विचार भी जो है वो प्रकट होते हैं। तो हम अच्छे वैष्णवों का संग करते हैं तो वो हमें भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए प्रेरित करते हैं, पर अन्य जो संसारी जीव होते हैं या बहिर्मुख जीव होते हैं उनका संग करने पर ही हमारे चित्त में अन्याश्रय करने के विचार प्रकट होते हैं, इसलिए असत्संग जो है वो बाधक है। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे शेर सामने खड़ा हो तो हम अपने शरीर की रक्षा करने के लिए उससे दूर रहते हैं, उसके पास नहीं जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पास जाने पर तो वो हमें मार डालेगा। उसी प्रकार असत्संग को जो है वो हमें हमारे भाव के नाशक तत्व के रूप में जानकर उससे हमें दूर रहना चाहिए। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जड़ भरत जी को हिरण के बच्चे में मन लग गया तो उन्हें 3 जन्म लेने पड़े। उसी प्रकार से द्विविध नाम के एक वानर का प्रसंग रामायण और महाभारत दोनों के अंदर आता है। वो सुग्रीव का मंत्री भी था रामायण में, और मयंद नाम के एक अन्य वानर का भाई था, और इन दोनों को जो है वो 10,000 हाथियों का बल प्राप्त था। उन्होंने रामचंद्र जी के साथ युद्ध किया था। फिर द्वापर युग में मतलब ठाकुर जी के प्राकट्य के समय वो नरकासुर के साथ उसकी मित्रता हो गई थी, इसलिए भगवान ने नरकासुर के वध के बाद जो है वो जब नरकासुर का वध ठाकुर जी ने कर दिया तो द्विविध जो है उसने ठाकुर जी से विरोध करने के रूप में यज्ञों का विध्वंस किया और बहुत सारे गांवों में आग लगा दी। तब जब द्विविध ने ऐसा कार्य किया तब बलराम जी के साथ उसका युद्ध हुआ और बलराम जी ने अपने हल के द्वारा उस द्विविध वानर को जो है वो मार दिया था। तो यद्यपि बलराम जी के हाथों मरने के कारण उसका मोक्ष ही हुआ, परंतु पूर्व जन्म में जिसने रामचंद्र जी के साथ युद्ध लड़ा था, ठाकुर जी की सेना की तरफ से उसने असुरों का विरोध किया था, उन्हीं असुरों का संग हो जाने के कारण वो भगवत विरोधी बन गया। इसलिए उसे यहाँ उदाहरण दे रहे कि जो असत्संग होता है वो महापातक है। हम कुछ ऐसे कृत्यों को कर जाते हैं जो कृत्य हमें नहीं करने चाहिए, तो इसीलिए उसे यहाँ उदाहरण के रूप में बताते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि वस्तुतः जो असत्संग होता है वही अन्याश्रय की दिशा में हमें प्रेरित भी करता है। इसलिए हम असत्संग का यदि त्याग कर देते हैं
तो असत्संग से निवृत्त हो जाने पर अन्याश्रय होने की भी संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। कुछ पूछना है? ठीक। असत्संगः तथा प्रोक्तः श्रीमदाचार्य पंडितैः अध्यासः स्वशरीरादौ तदीयत्व प्रकारतः। शब्दार्थ। श्रीमदाचार्य जी जो महापंडित हैं तिनने अपने शरीर आदिक में तदीय पना के प्रकार सो जो अध्यास ताकू असत्संग कहो है, अथवा शरीर आदिक में अहंता ममतात्मक अध्यास को असत्संग कहो है। और यह देह तदीय भगवत संबंधी है, यह प्रकार ते जानने जो सत्संग है। टीका। असत्संग महादुख रूप है, सो हमारे श्री आचार्य जी महाप्रभु जी महापंडित ने वेद शास्त्र पुराण श्री भागवत सर्वमथिक श्री सुबोधनी जी आदि ग्रंथ प्रकट किए हैं। तामे अन्याश्रय और असत्संग महाबाधक ठोर ठोर निरूपण कियो है। ताते भगवदीय के संग रहे, उनके संगते सगरो असत्संग छूटी जाए, ऐसे अन्याश्रय ते हूँ बचे। तो उपाय के रूप में यहाँ बता रहे कि जैसे हमारा जो शरीर है उसमें जो हमारा अध्यास है, जो अहंता ममतात्मक संसार के प्रति हमें प्रेरित करता है, वो अध्यास जैसे हमारे शरीर में असत्संग रूप है, उसी प्रकार से कुछ आंतरिक असत्संग होते हैं और कुछ बाह्य होते हैं। तो अध्यास जो है वो आंतरिक दुस्संग है जिससे हमें बचकर रहना चाहिए, इसलिए उस अध्यास से हमें अपने आप को बचाने का भी पूरा प्रयास करना चाहिए। और बाह्य दुस्संग के रूप में जो भी ये लोग हमारे आसपास रहे हुए हैं वो हमारे लिए बाह्य दुस्संग करता है, जिनके संग में रहने के कारण हमारे चित्त में ऐसी विकृतियां उत्पन्न होती हैं और वो विकृतियां हमें अन्याश्रय के प्रति भी प्रेरित करने वाली बनती हैं। इसलिए उन दोनों से ही हमें अपने आप को बचाए रखना चाहिए, ये आज्ञा यहाँ कर रहे हैं। हाँ सुनीता बन। हाँ प्रणाम राजा। प्रथम श्लोक में मुझे प्रश्न है, यहाँ पर ऐसा कहा ना कि दक्षिण चरण के आश्रय मर्यादा भक्ति रस को अनुभव हो थे, और जो वाम चरण है वो पुष्टि को, वो बराबर। लेकिन आगे जो कहा ना कि पुष्टि भक्ति को स्थिर करी के मर्यादा को पुष्टि की आश्रित करी के, तो पुष्टि की आश्रित करी के से क्या समझना राजा? अर्थात कि जो मर्यादा भक्त भी जो होते हैं उन लोगों में भी रही हुई आंशिक पुष्टि के आधार पर ही भगवान उन्हें फल देते हैं, ऐसा हरिराय जी का मत है। और पुष्टि भक्ति को भी स्थिर करी के ऐसा कहा, तो वो पुष्टि भक्ति के अंदर इस प्रकार की कोई उच्छृंखलता का प्रवेश ना हो जाए, इसलिए उसे मर्यादा में निष्ठ करते हैं। तो ठाकुर जी के जो दोनों चरण हैं, उन दोनों चरणों को जब ठाकुर जी ऐसे पीछे करके और ठाड़े होते हैं तो वो दोनों ही चरण परस्पर आश्रित होते हैं ना। जी, वो ललित त्रिभंगी का ऐसा स्वरूप है। तो हाँ जी राजा, प्रणाम राजा। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे।